हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की बात करेंगे कि किन्नौर में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएँ हैं। ओके, फर्स्ट है संजय जल विद्युत परियोजना। जो संजय जल विद्युत परियोजना है उसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट है और यह सतलुज की सहायक नदी भावा पर निर्मित की गई है। जो संजय जल विद्युत परियोजना है इसको भावा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। 1969 में यह बन के पूर्ण हो गई थी और यह एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि हिमाचल प्रदेश की पूर्णतः भूमिगत परियोजना कौन सी है, तो संजय जल विद्युत परियोजना पूर्णतः भूमिगत परियोजना बनाई गई है और यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना की जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 1500 मेगावाट है और यह सतलुज नदी पे निर्मित है। जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है यह केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है। केंद्र और हिमाचल प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है और इसे जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने SLVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। किसका? नाथपा झाकड़ी परियोजना का। नेक्स्ट है करछम बांगतू परियोजना। 1000 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है और ये सतलुज नदी पे निर्मित है। ओके, जो इम्पोर्टेंट बात है करछम बांगतू परियोजना की वो ये है कि इसका निर्माण जो है JP इंडस्ट्री ने करवाया है, लेकिन बाद में उसने JSW जिंदल साउथ वेस्ट इंडस्ट्री को इसे बेच दिया। निर्माण JP इंडस्ट्री ने किया और JSW जिंदल साउथ वेस्ट इंडस्ट्री को इसे बेच दिया। अब जो है करछम बांगतू परियोजना पर किसका अधिकार है? JSW का अधिकार है और यह सतलुज नदी पे निर्मित है। नेक्स्ट है बसपा परियोजना। बसपा परियोजना 300 मेगावाट की है। इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है और यह सतलुज की सहायक बसपा नदी पे निर्मित है। नेक्स्ट है खाप परियोजना। खाप परियोजना की जो उत्पादन क्षमता है वो 1020 मेगावाट है और यह सतलुज नदी पे निर्मित है। तो किन्नौर में बहुत सारी छोटी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो संजय जल विद्युत परियोजना, जिसे भावा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, नाथपा झाकड़ी परियोजना और करछम बांगतू परियोजना है। ओके, नेक्स्ट अभी और है किन्नौर की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं, जिसमें से टिंडोंग परियोजना 100 मेगावाट की है, ये भी सतलुज नदी पर निर्मित है। जांगी थोपन परियोजना 960 मेगावाट की है, ये भी सतलुज नदी पर निर्मित है। छांगो यांगटांग परियोजना 140 मेगावाट की है, ये भी सतलुज नदी पर निर्मित है। और रुकटी परियोजना 1.5 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है और ये भी सतलुज नदी पे निर्मित है। तो किन्नौर में मैक्सिमम जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो सतलुज नदी पे ही निर्मित हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले है पार्वती जल विद्युत परियोजना। जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वह 2051 मेगावाट है और यह ब्यास की सहायक पार्वती नदी पे निर्मित है। पार्वती जल विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो परियोजना है वो कौन सी है? पार्वती जल विद्युत परियोजना है और यह किसके द्वारा बनाई गई है? NHPC। हमें पता होना चाहिए कि पार्वती जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसने करवाया है? NHPC के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इसमें इसके निर्माण में 5 राज्यों ने सहयोग दिया है: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात व हरियाणा। नेक्स्ट है लारजी जल विद्युत परियोजना। 126 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी, ये ब्यास नदी पे निर्मित है। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट बात है लारजी जल विद्युत परियोजना की वो ये है कि हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? लारजी जल विद्युत परियोजना।
दोनों में डिफरेंस क्या है पार्वती और लारजी में? पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है। दोनों में ये डिफरेंस है क्योंकि जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण जो है अकेले हिमाचल प्रदेश ने नहीं किया है, उसमें 5 राज्यों का सहयोग है, लेकिन जो लारजी जल विद्युत परियोजना है उसे हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित किया गया है, इसलिए यह हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है मलाना परियोजना, 86 मेगावाट की है। ये ब्यास की सहायक मलाना खड्ड पे निर्मित है। सेंज परियोजना 100 मेगावाट की है और ये ब्यास की सहायक सेंज नदी पे निर्मित है। आलियन दोगन परियोजना 192 मेगावाट की है और ब्यास के सहायक एडी पावर पे ये निर्मित है। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी जल विद्युत परियोजना और मलाना परियोजना। ये मलाना परियोजना जो है प्रथम है, एक और है इसका मलाना परियोजना द्वितीय जो 100 मेगावाट की है और ये ब्यास नदी पे निर्मित है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? सानन जल विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सानन जल विद्युत परियोजना ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदरनगर में है। 110 मेगावाट की है सानन जल विद्युत परियोजना और ब्यास की सहायक ऊहल खड्ड पे यह निर्मित है। सानन जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश की और पूरे उत्तर भारत की प्रथम निर्मित परियोजना है, जिसका सर्वप्रथम निर्माण हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले कौन सी जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है? सानन जल विद्युत परियोजना, डिस्ट्रिक्ट मंडी, जोगिंदरनगर। 1932 में इसका निर्माण किया गया। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण 1932 में किया गया है। 110 मेगावाट है ये और ये ऊहल खड्ड पे निर्मित है जो ब्यास की सहायक है। उसे रीना नदी भी कहते हैं। ऊहल खड्ड को रीना नदी भी कहते हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल में सर्वप्रथम निर्मित की गई थी हिमाचल प्रदेश में, उस पर किसका अधिकार है? उस पर पंजाब बिजली बोर्ड का अधिकार है। उस पर हिमाचल सरकार का अधिकार नहीं है, पंजाब बिजली बोर्ड का उस पर अधिकार है। और एक और इम्पॉर्टेंट नाम है सानन जल विद्युत परियोजना से जुड़ा हुआ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कर्नल बैटी। कर्नल बैटी वो इंजीनियर है जिसने सानन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया कि ये किस तरह से पूरी जो योजना बनाई वो कर्नल बैटी ने ही बनाई थी। तो ये नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुम्मा परियोजना। 3 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है इसकी और ये गुम्मा खड्ड पर निर्मित है। नेक्स्ट है पटकरी परियोजना। 16 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी और ये पटकरी नदी जो ब्यास की सहायक है उस पर निर्मित है। ऊहल 2 परियोजना, ऊहल जो द्वितीय परियोजना है वो 70 मेगावाट की है और ये ब्यास की सहायक ऊहल नदी पे निर्मित है। ओके, तो मंडी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड जहाँ से क्वेश्चन है वो है सानन जल विद्युत परियोजना। और सानन जल विद्युत परियोजना से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी मेगावाट उत्पादन क्षमता है, किसका अधिकार है और जो इसका इंजीनियर था जिसने इसको निर्माण में इसकी पूरी योजना बनाई वो कौन था और यह कब बन के पूरी हुई और यह कौन सी खड्ड पे या कौन सी नदी पे यह निर्मित है? तो ऊहल खड्ड पे यह निर्मित है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। अब है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं वो कौन कौन से हैं? यमुना परियोजना 131.57 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ये यमुना नदी पर निर्मित है और इसके निर्माण में उत्तराखंड सरकार ने सहयोग किया है। उत्तराखंड सरकार के सहयोग से ही यह परियोजना निर्मित की गई है। रेणुका परियोजना को परशुराम सागर बांध परियोजना भी कहते हैं और यह 40 मेगावाट की है। यह गिरी नदी पे निर्मित है। यहाँ से भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो रेणुका परियोजना है या जो परशुराम सागर बांध परियोजना है वह कौन सी नदी पे है? गिरी नदी पे है। ओके, नेक्स्ट है गिरी परियोजना 60 मेगावाट की है और ये गिरी नदी पे निर्मित है। जो गिरी नदी है, गिरी परियोजना है, जल विद्युत जो परियोजना है गिरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1964 में यह बन के तैयार हो गई थी। यह गिरी परियोजना
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है गिरी परियोजना की, हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना कौन सी है? गिरी परियोजना। हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित पहली परियोजना गिरी परियोजना और हिमाचल प्रदेश की पहली सानन जल विद्युत परियोजना। कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश की पहली, जो हिमाचल प्रदेश में वह कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसका सर्वप्रथम निर्माण हुआ है, वो सानन जल विद्युत परियोजना है। लेकिन जो हिमाचल की गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने कौन सी जल विद्युत परियोजना का सर्वप्रथम निर्माण किया है, वो गिरी परियोजना है। जो सानन जल विद्युत परियोजना है उस पर हिमाचल सरकार का अधिकार नहीं है, उस पर पंजाब बिजली बोर्ड का अधिकार है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। और एक क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की है सबसे बड़ी पार्वती। और हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी कौन सी है? लारजी जल विद्युत परियोजना। तो इनमें ये डिफरेंस है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन सी जो जल विद्युत परियोजना है वो है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चमेरा जल विद्युत परियोजना, जो 3 चरणों में विभाजित है। चरण 1, 2 और 3। ठीक है, 3 चरणों में विभाजित है। जो चमेरा प्रथम है वो 540 मेगावाट की है, जो द्वितीय है वो 300 मेगावाट की है, और जो तृतीय है वो 231 मेगावाट की है। तीनों ही रावी नदी पे जो निर्मित है, और इसका निर्माण किसने किया है? NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसका जो निर्माण है चमेरा प्रथम का 1994 में हुआ था, द्वितीय का 2004 में और तृतीय का 2012 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चमेरा जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है सैली परियोजना, 454 मेगावाट की है और यह चिनाब नदी पे यह निर्मित है। ओके, नेक्स्ट है राओली परियोजना, 500 मेगावाट की है, चिनाब नदी पे। मनछेत्री परियोजना 100 मेगावाट की है, रावी नदी पे निर्मित है। होली परियोजना 3 मेगावाट की है और ये रावी नदी पे निर्मित है। होली परियोजना जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में है। हड़सर परियोजना 60 मेगावाट की है और ये रावी नदी पे निर्मित है। भरमौर परियोजना 45 मेगावाट की है और ये भी रावी नदी पे निर्मित है। बैरासियूल परियोजना 180 मेगावाट की है और ये रावी के सहायक बैरासियूल खड्ड पे निर्मित की गई है। ओके, नेक्स्ट है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे पहले है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, 2 मेगावाट। इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 2 मेगावाट है और स्पीति नदी के सहायक रोंगटोंग नाले पे यह निर्मित है। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट बात है रोंगटोंग की, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पे स्थित परियोजना है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पे स्थित जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो रोंगटोंग परियोजना जो है सबसे ऊंचाई पे स्थित परियोजना है। थ्रोट परियोजना 12.5 मेगावाट की है और ये थ्रोट नाले पे निर्मित है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट शिमला, आंध्रा जल विद्युत परियोजना 16.95 मेगावाट की है। पब्बर की सहायक आंध्रा नदी पे यह निर्मित है और ये 5.5 मेगावाट की ये 3 इकाइयाँ हैं इसकी। धम्बाड़ी सुंडा परियोजना 70 मेगावाट की है और यह पब्बर नदी पे निर्मित है। रामपुर परियोजना 412 मेगावाट की है और यह सतलुज नदी पे निर्मित है। रामपुर परियोजना का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? यह एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है रामपुर जल विद्युत परियोजना का। धानवी परियोजना 22.5 मेगावाट की है और धानवी खड्ड से जो सतलुज की सहायक है उस पर निर्मित है। ये चिड़गांव मझगांव परियोजना 46 मेगावाट की है और ये आंध्रा नदी पे यह निर्मित है। ओके, नेक्स्ट है कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बिनवा जल विद्युत परियोजना 16 मेगावाट की है और ये बाणू और प्राहल खड्ड जो ब्यास नदी की सहायक खड्डे हैं दोनों ही, उस पर यह निर्मित की गई है। गज परियोजना 10.5 मेगावाट की है और यह गज और ल्योना खड्डों पे यह निर्मित की गई है। बनेर जल विद्युत परियोजना 12 मेगावाट की है और यह बनेर खड्ड पे निर्मित है। पोंग परियोजना 396 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, ब्यास नदी पे निर्मित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोंग परियोजना और पोंग परियोजना का निर्माण जो है BBMB द्वारा किया गया है।
BBMB। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। देहर परियोजना 990 मेगावाट की है और यह देहर खड्ड पे यह निर्मित है। नेक्स्ट है बिलासपुर कोल डैम परियोजना 800 मेगावाट की है। कोल डैम परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सतलुज नदी पर निर्मित है कोल डैम परियोजना, और जो कोल डैम परियोजना है इसका निर्माण NTPC के द्वारा किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है कोल डैम परियोजना का, और इसके निर्माण में रूस ने सहायता की है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रूस ने हिमाचल प्रदेश की कौन सी जल विद्युत परियोजना के निर्माण में सहायता की है, तो कोल डैम परियोजना जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है 800 मेगावाट की है और उसका निर्माण NTPC के द्वारा किया गया है। भाखड़ा परियोजना 1325 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर निर्मित है और 1963 में इसका निर्माण हो गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भाखड़ा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कब हुआ, तो 1963 में यह बनके तैयार हो गई थी। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, भाखड़ा जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी BBMB के द्वारा किया गया है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण जो है किया गया है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कोल डैम भी और भाखड़ा परियोजना भी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।